नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम महिब्बे किराम, नाज़रीन गिरामी, आज से या कल से मुहर्रमुल हराम की तारीख़ शुरू हो जाएगी, यानी वो महीना शुरू हो जाएगा जो इस्लामी कैलेंडर के एतबार से नया साल जिसे कहा जाता है। अब इस नए साल में हमें करना क्या है? हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? स्टेटस लगा देना नए साल के मुबारकबाद, इस्लामिक नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, बस इतना हो गया? हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, वाक़यात के रोशनी में कि हमें क्या करना है। आखिर देखें, हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है मुहासबे नफ्स, अपने ज़ात का मुहासबा करना है कि एक साल जो गुज़र गया पिछले मुहर्रम से इस मुहर्रम तक, इसमें हमने कौन कौन से नेक आमाल किए और कौन कौन सा गुनाह हमने किया है, कौन से ऐसे आमाल हैं जिसको देखकर अल्लाह खुश हो जाएगा और कौन से ऐसी बुराइयां हैं जिसने हमारे गुनाह की वजह से अल्लाह को नाराज़ कर दिया हो। ये सारी चीज़ों का मुहासबा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब जब नए साल शुरू करें तो हम अहद करें कि अल्लाह जो भी गुनाह हो गया मैं उससे तौबा करता हूँ और आइंदा ना करने का अहद करें, और जो नेकियां छूट गई हैं उनको पहले मुकम्मल करने की कोशिश करे। नमाज रह गई हों उनकी क़ज़ा करे, रोज़ा रह गया हो उसकी क़ज़ा करे, कुछ गुनाह हो गए हों उसकी तौबा करे। बैठकर थोड़ी देर के लिए मुहासबा करे, कोने में बैठे देखे सोचे कि हमने पूरे साल में कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए, कितने लुक छिप कर गुनाह किया, कितने ऐसे हैं जो मैंने ज़ाहिरन गुनाह किए, कितने हैं जिसके हमने हक मार लिए हैं। अगर हक मारा है तो उसको लौटाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, ये सब चीज़ें नए साल में करने की है और ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम अपना नफ्स का मुहासबा करें। और ये हम ही नहीं बल्कि अंबिया किराम की तालीमात हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या मशहूर है कि हुदहुद जो परिंदा था वो गायब था, उसमें एक बड़ा कीमती जौहर छुपा हुआ है। कभी आपने गौर किया है? उस आयत को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला कहता है हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी, चरिंद पर, दरिंद पर, जिन्नातों पर, इंसानों पर, हवाओं पर, इस पर उस पर, सारी कायनात पर अल्लाह ने उनको हुकूमत दी थी। वो हवाओं में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे, हवा उनके ताबे रहती थी, चरिंद परिंद सब उनके ताबे थे। उन्हीं परिंदों में से एक परिंदा था हुदहुद, वो खबरी था। वो यहाँ वहाँ की खबरें लाकर हज़रत सुलेमान को देता। वो बताता था कि किधर पानी है, किधर समंदर है, किधर सूखा है, किधर क्या है, किधर क्या है, वो सब कुछ लाकर खबर हज़रत सुलेमान को देता था। एक दिन बैठे मजलिस लगी हुई थी, हुदहुद गायब। हज़रत सुलेमान ने कहा मा ली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। सबसे पहले सेंटेंस में आप गौर करेंगे, यहाँ क्या खूबसूरत तालीम मिल रही है। हज़रत सुलेमान कह रहे हैं मा ली ला अरल हुदहुद, हमें क्या हुआ है, मुझे क्या हो गया है, मेरे मामले में क्या हो गया है। मा ली ला अरल हुदहुद, कि मैं हुदहुद को देख नहीं पा रहा हूँ। क्या मुझसे खता हो गई है, कुछ गलती हो गई है कि जिस परिंदे पर अल्लाह ने मुझे हुकूमत दी थी अल्लाह ने वो हुकूमत छीन ली? क्या उस परिंदे को हमारी ताबेदारी करने से अल्लाह कहीं मना तो नहीं कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कोई खता हुई जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पे जो हुक्म था वो उस हुक्म को छीन लिया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम गौर व फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये अंबिया किराम की तालीमात है कि जब भी कोई कुछ हो, अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए तो गौर व फिक्र करें अपनी ज़ात पर कि हमसे कोई खता तो नहीं हुई, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, अल्लाह की नाफरमानियाँ तो सरजद नहीं हुई। तो हमें और आपको भी नए साल के शुरू में ये तहैया करना होगा और बैठकर ये सोचना होगा कि हमसे कितने गुनाह हुए, कितनी नेकियां हुई, कितनी नेकियां ऐसी हैं जो हम अल्लाह के सामने लेकर जा सकते हैं, कितने गुनाह ऐसे हैं जिससे हम बच सकते थे लेकिन नहीं बचे, कितनी नेकियां ऐसी हैं जो अल्लाह को नाराज कर दी हमने। ये सब कुछ सोचना होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं। ये मौत, ये जिस्म, ये रूह हमारी नहीं है, इस पर हुकूमत अल्लाह की चलती है।
तो हमें नहीं मालूम कि आइंदा साल फिर रमज़ान मुबारक या फिर मुहर्रम उल हराम मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक साल पूरे हम गुजार पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये किसी को कुछ पता नहीं। मौत कब आ जाए किसी को कुछ खबर नहीं। मौत के आने का जब वक्त हो जाता है वो आ जाता है, वो एक पल भी देरी नहीं करता। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह कहता है कि मौत के जब आने का वक्त आ जाता है, मौत का पंजा जब अपना गड़ा देता है, जब वक्त आ जाता है तो आकर दबोच लेता है। वो एक सेकंड न आगे होता है न पीछे होता है। आप चाहे जितना वावला मचाते रह जाएं कि हमने ये अमल नहीं किया, वो अमल नहीं किया, हमारी ये आरजुएं थी, ये ख्वाहिशें थी, हम ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, कुछ भी मौत सुनने वाली नहीं है। मौत को आनी होगी, वो आ जाएगी। अल्लाह ने जितना वक्त लिखा है मुकर्ररा वक्त वो आ जाएगा, और ये किसी को पता नहीं है कि हमारे मौत कब आनी है। 60 साल का इंसान हो गया, उसे अब तक मौत नहीं आई। 20 साल का नौजवान है, कभी उसको भी मौत आ जाती है। 10 साल का बच्चा है, कभी उसको भी मौत आ जाती है। तो मौत कब किसको आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, कोई नहीं जानता। मेरे दोस्तों, आपने अभी वाक़यात सुने होंगे, ना मालूम कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ख्वाब सजाए होंगे कि लंदन में जाकर ऐसे घूमेंगे, वैसे घूमेंगे। कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने ये ख्वाहिशात बनाई होंगी कि हम जाएंगे, जाकर ये जॉब करेंगे, वो ख़रीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली मर्तबा चढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत चढ़े होंगे, लेकिन किसी को मालूम नहीं होगा कि कब मौत आनी है और कैसे मौत आनी है, कोई नहीं जानता। सारे की सारी तमन्नाएं, सारी की सारी आरजुएं धरी की धरी रह जाती हैं जब मौत का पंजा इंसानों पे गड़ा देता है। मेरे दोस्तों, इसलिए जब नया साल शुरू हो गया है, हमें और आपको बैठकर तहैया करना है, सोचना है, गौर व फिक्र करना है, अपने नफ्स का मुहासबा करना है, और उसके बाद अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है और अल्लाह से कहना है, अल्लाह अब तक जो कुछ हो चुका, अल्लाह मैं उससे तौबा करता हूँ। अल्लाह मुझसे बदनज़री होती रही है, मैं अल्लाह आज से तौबा करता हूँ, अब कभी बदनज़री नहीं करूँगा। ऐ मौलाए करीम, मैं मोबाइल का अब तक गलत इस्तेमाल करता था, अब इंशाअल्लाह मैं तय करता हूँ, तहैया करता हूँ कि इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। अल्लाह हमसे ये गुनाह हुए, अल्लाह मैं तय करता हूँ और जो कुछ हो गया उसे मैं भूल जाता हूँ। अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तो कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि तुझे क्या हो गया है कि तू हमसे दूर भागा जा रहा है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने मुझसे तुझे धोखे में डाल रखा है, कौन सी ऐसी चीज तुझे अच्छी लग गई जो मुझसे दूर भागा जा रहा है। रब तो बुलाता है और कहता है कि आ जाओ मेरे करीब, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि मुझे मेरी रहमत से नाउमीद मत होना, बस एक मर्तबा ज़रूरत है, इस एक आंसू को बहा ले और रब के सामने कह दे, मौला मुझे माफ़ कर दे। समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो नए साल में हमें सिर्फ स्टेटस नहीं लगाना है, बल्कि दिल के स्टेटस को भी देखना है कि हमारे दिल का स्टेटस क्या है, हमारे नाम आमाल का स्टेटस क्या है, हमारी नेकी का स्टेटस क्या है, हमारे गुनाह के स्टेटस क्या है। इन सब स्टेटस को भी देखना है जो हमें देखने की ज़रूरत है, जिसे हम और आप देखते ही नहीं हैं। तो नया साल शुरू होने के बाद सबसे पहले स्टोरी और अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस लगाने से पहले अपने दिल में एक बार दस्तक लगाइए और पूछिए कि कौन से ऐसी नेकी है तेरी जो रब के सामने लेकर जाएगा। तेरा मुंह इस लायक है जो जाकर रब के सामने इस नेकी को दिखा पाएगा। अगर नहीं है तो करने की कोशिश कीजिए और आज से तहैया कीजिए कि इंशाअल्लाह अब अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे, सही करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौबा करने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला और अपने नफ्स का मुहासबा करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।